हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई क्लास 12th 2016 पेपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि दो वेक्टर दे दिया है और हमको वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर निकालना हो तो उसके मॉडुलस से उस वेक्टर में डिवाइड कर देते हैं तो हमारा यूनिट वेक्टर आ जाता है। यहाँ पे हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये आ जाएगा हमारा क्या 4i + 2i 6i कैप माइनस जे माइनस 2j माइनस 3j कैप के कैप प्लस के कैप 2k कैप। हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारा रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 प्लस -3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ये हमारा आ जाएगा रूट अंडर 49। इसका मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 7। तो मेरा जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग इस मॉडुलस से क्या करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी में डिवाइड कर देंगे तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस। ये हमारा आ जाएगा 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 7। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा रहा है कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है, हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है। हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनांट i कैप j कैप k कैप 1 3 9 3 माइनस लेमडा म्यू इक्वल्स टू 0 है। इस डिटर्मिनांट को हम रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। क्या आ जाएगा i कैप इंटू 3 म्यू प्लस 9 लेमडा माइनस जे कैप इंटू म्यू माइनस 27 प्लस के कैप इंटू माइनस लेमडा माइनस 9 इक्वल्स टू 0। ये वेक्टर 0 है, इसका मतलब i j k का कोएफिशिएंट क्या होगा हमारा 0 होगा। अगर j का कोएफिशिएंट 0 होगा मतलब म्यू माइनस 27 इक्वल्स टू 0 होगा। इसका मतलब म्यू इक्वल्स टू हमारा 27 आ जाएगा। और जब k का कोएफिशिएंट माइनस लेमडा माइनस 9 इक्वल्स टू 0 होगा तो लेमडा इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -9। ये हमारा आंसर आ गया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको एक प्लेन का वेक्टर इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है क्या कि इस प्लेन का एक्स वाई जेड एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है उसका सम निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, वेक्टर आर के जगह पे हम लोग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट कर देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप -5 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू आ जाएगा 5। हम लोग क्या करते हैं 5 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा x/5/2 प्लस y/5 प्लस z/-5 इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमको इंटरसेप्ट का सम निकालना है तो रिक्वायर्ड सम जो है हमारा क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 5 माइनस 5। ये हमारा जो सम आएगा वो 5/2 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 5/2 होगा।
अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है क्या कि के किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो हम लोग जानते हैं क्या कि यूनिक सॉल्यूशन तब होता है जब इसके कोएफिशिएंट का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 0 नहीं होगा। तो हम लोग कोएफिशिएंट का डिटर्मिनेंट लिखते हैं, ये आ जाएगा 1 1 1 2 1 -1 3 2 के नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसको हम लोग क्या करते हैं, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू के प्लस 2 माइनस 1 इंटू 2 के प्लस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, के माइनस 2 के माइनस के प्लस 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 1 0। के नॉट इक्वल्स टू हमारा होना चाहिए 0। दिस इम्प्लाइज के नॉट इक्वल्स टू 0। जब के 0 के इक्वल नहीं होगा तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा, फॉर यूनिक सॉल्यूशन के बिलोंग्स टू r माइनस 0 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू लेंगे तो इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन आएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, जहां हमको दे दिया है कि 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट जो है वो के इंटू डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। तो हमको के का वैल्यू निकालना है। हम लोग जानते हैं क्या प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से कि के इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू होता है के टू दी पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ए। यहाँ पे n जो है हमारा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होता है। यहाँ पे दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3 है, तो 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट हमारा ये आ जाएगा 3 टू दी पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ए। इसका मतलब हमारा के इक्वल्स टू 27 आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 0 टू π/2 है और ए मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो है √2 इंटू I2 है। तो हमको अल्फा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। हमारा जो मैट्रिक्स ए है वो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ये है, प्लस हम लोग करेंगे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल्स टू है हमारा √2 इंटू I2 मतलब 1001। यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, इस मैट्रिक्स का सम करेंगे कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा आ जाएगा, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, ये हमारा 0 और ये 2 कॉस अल्फा आएगा। यहाँ पे गिवन है हमारा √2 0 0 √2। इसका मतलब क्या आएगा हमारा, √2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा 2 कॉस अल्फा इक्वल्स टू आ जाएगा √2। इसका मतलब होगा कॉस अल्फा जो है हमारा वो आ जाएगा कॉस अल्फा इक्वल्स टू 1/√2। इसका मतलब यहाँ से अल्फा इक्वल्स टू π/4 आएगा। यहाँ पे हमको कह रहा है कि अल्फा का वैल्यू 0 टू π/2 के बीच में है। तो कॉस अल्फा 1/√2 कहाँ पे होता है, जब π/4 होता है तब। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा अल्फा इक्वल्स टू π/4 आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या
हमारे पास दो बैग है, बैग एक्स और बैग वाई। बैग ए में बैग एक्स में 4 वाइट बॉल और 2 ब्लैक बॉल है। बैग वाई में 3 वाइट बॉल एंड 3 ब्लैक बॉल है। हम लोग क्या करते हैं, किसी एक बैग को रेंडमली सेलेक्ट करते हैं और उस बैग में से 2 बॉल निकालते हैं। तो एक बॉल हमारा ब्लैक और दूसरा वाइट आता है। तो कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग बैग 2 से ये बॉल निकाले हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं क्या, लेट E1 जो है हमारा वो क्या है, इवेंट है सेलेक्टिंग बैग एक्स। बैग एक्स को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E1 है, और E2 जो है ये हमारा इवेंट है सेलेक्टिंग बैग वाई। बैग वाई को सेलेक्ट करने का जो इवेंट है वो E2 है। हम लोग मान लेते हैं कि ए कोई इवेंट है, वो क्या है, 1 वाइट एंड 1 ब्लैक बॉल, ये है। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी E2 बाय ए। यहाँ पे कह रहा है कि हम लोग 2 बॉल निकालते हैं, तो एक वाइट और एक ब्लैक है। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग बैग वाई से निकाले हैं, मतलब हमको प्रोबेबिलिटी E2 बाय ए निकालना है। तो यहाँ से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी E2 इंटरसेक्शन ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसको क्या लिख देंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2 बाय आ जाएगा हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2। यहाँ पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं E1 का, प्रोबेबिलिटी E1 क्या आ जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। बैग 2 बैग है हमारे पास, उसमें से एक बैग सेलेक्ट करना है, क्या प्रोबेबिलिटी आएगा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 ठीक इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E1, मतलब हम लोग बैग 1 को सेलेक्ट कर लिए हैं। अब बैग 1 में से एक वाइट और एक ब्लैक बॉल निकालने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। तो हम लोग, हमारे पास 4 वाइट और 2 ब्लैक बॉल है, इसमें से एक वाइट और एक ब्लैक सेलेक्ट करने का क्या तरीका होगा, 4C1 इंटू 2C1 बाय आ जाएगा हमारा 6C2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा, हमारे पास बैग वाई में 3 वाइट और 3 ब्लैक बॉल है, तो ये क्या आएगा हमारा 3C1 इंटू 3C2 बाय 6C2, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 4 इंटू 2 8 बाय 6C2। 6C2 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इंटू 4 का फैक्टोरियल, मतलब ये आ जाएगा हमारा 6 इंटू 5 बाय 2 मतलब 15, तो ये आ जाएगा हमारा 8/15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2 क्या आएगा हमारा, यहाँ से 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9/15। अब ये सारा वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का और भी एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है A and B थ्रो अ पेयर ऑफ die alternatively till one of them gets a total of 10 and wins the game. Find their respective probabilities of winning if A starts first.
कह रहा है ए और बी क्या कर रहा है, एक पेयर ऑफ डाई को अल्टरनेटिवली थ्रो कर रहा है जब तक कि उसको टोटल सम 10 ना आ जाए, और जिसको 10 पहले आ जाता है वो जीत जाता है। तो कह रहा है क्या प्रोबेबिलिटी होगा ए के जीतने का, जहाँ पे कह रहा है कि ए पहले स्टार्ट करता है, स्टार्ट ए करेगा। तो यहाँ पे हमको 10 कितने तरीके से आ सकता है, गेटिंग 10 कैसे आएगा हमारे पास, जब हमारे पास 4 और फर्स्ट डाई पे 4 और सेकंड पे 6 आ जाए, या हमारे पास 6 और 4 आ जाए, या नहीं तो 5 आ जाए। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी जो होगा प्रोबेबिलिटी आ जाएगा हमारा 3/36 मतलब 1/12। तो ये 10 आने का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो 1/12 है। तो ए कैसे विन करेगा, ए कैसे विन करेगा, तो ये हो सकता है कि ए फर्स्ट टाइम में 2 डाई को थ्रो करे और फर्स्ट टाइम में ही उसको 10 आ जाए, या नहीं तो ये होगा कि ए थ्रो किया उसको 10 नहीं आया, उसके बाद बी थ्रो करेगा, बी को भी 10 नहीं आया, फिर ए थ्रो करेगा और ए को 10 आ गया, तो ए जीत जाएगा। फिर क्या हो सकता है, ए को 10 नहीं आया, बी को भी 10 नहीं आया, फिर से ए थ्रो किया, ए को भी 10 नहीं आया, फिर से बी थ्रो किया, इसको भी 10 नहीं आया, उसके बाद ए थ्रो किया, इसको 10 आ गया। ठीक इसी तरीके से कंटिन्यू करता जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट टाइम में ही उसको 10 आ गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/12 प्लस ए को 10 नहीं आएगा, 10 आने का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 11/12 हो जाएगा, 1 माइनस 1/12। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 11/12 इंटू 11/12 इंटू 1/12 प्लस क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 11/12 इंटू 1/12 एंड सो इस तरीके से होगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, 1/12 अगर हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, 1/12 कॉमन निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 11/12 का स्क्वायर प्लस 11/12 टू दी पावर 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये हमारा इनफाइनाइट जीपी है, इसका सम निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा 1/12 इंटू ए बाय 1 माइनस आर मतलब 11/12 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा 1/12 इंटू 144 बाय 144 माइनस 121, ये आ जाएगा हमारा 12/23। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 12/23 होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा 3D ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है क्या, 3 पॉइंट दिया हुआ है, कह रहा है क्या हमको कि बी और सी को मिलाने वाला जो लाइन है उस पे पॉइंट ए से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है,
और पॉइंट ए का इमेज भी निकालना है लाइन बी सी के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई लाइन ये बी सी है, ये कोई पॉइंट हमारा ए है, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लेते हैं एम है, हमको एम का कोऑर्डिनेट निकालना है और इसका इमेज भी इस लाइन बी सी के रिस्पेक्ट में हमको इस पॉइंट ए का इमेज भी निकालना है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बी सी का इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ बी सी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ बी सी का इक्वेशन क्या होगा हमारा, x माइनस 0 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू जेड माइनस 3 बाय 0 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3 2 3 प्लस 1 4, ये आ जाएगा। इतना इक्वल्स टू अगर हम लोग लेमडा मान ले, यहाँ से हमारा एक्स वाई जेड जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 लेमडा माइनस 1 4 लेमडा प्लस 3, ये आ जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। मतलब हम लोग लाइन बी सी पे किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ये मान सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं क्या, यहाँ पे पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए ये है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए एम निकालते हैं। ए एम का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो क्या आ जाएगा हमारा, माइनस टू लेमडा प्लस 1 कॉमा 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 8 2 लेमडा माइनस 9 कॉमा 4 लेमडा प्लस 3 माइनस 4 लेमडा माइनस 1, ये आ गया हमारा डायरेक्शन रेशियो। अब यहाँ पे क्या है कि ए बी, ये जो हमारा ए एम लाइन है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है, ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दो लाइन परपेंडिकुलर होता है, इसका मतलब क्या, दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो के प्रोडक्ट का जो सम होता है वो 0 होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या, -2 इंटू -2 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा प्लस 9 प्लस 4 इंटू 4 लेमडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 4 लेमडा प्लस 4 लेमडा 8 लेमडा प्लस 16 लेमडा 24 लेमडा -2 माइनस 18 -20 -24 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज लेमडा इक्वल्स टू 1। तो लेमडा हमारा यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब पॉइंट एम का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू यहाँ पे 1 हम लोग पुट करेंगे तो ये हमारा -2 1 7 ये आ जाएगा। पॉइंट एम का कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है, ए का इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ए का इमेज ए डैश है, यहाँ पे एम जो होगा वो ए और ए डैश का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ए डैश का कोऑर्डिनेट अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा एम का जो कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एम का कोऑर्डिनेट अल्फा माइनस 1 बाय 2 बीटा प्लस 8 बाय 2 गामा प्लस 4 बाय 2,
यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फ़ा माइनस वन बाय टू इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा -2। इसका मतलब अल्फ़ा जो है वो हमारा आ जाएगा -4 प्लस 1 -3। बीटा प्लस 8/2 इक्वल्स टू होगा 1। इसका मतलब बीटा हमारा क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल्स टू आएगा 2 - 8 मतलब -6। और गामा हमारा क्या आ जाएगा, गामा प्लस 4/2 इक्वल्स टू होगा 7। इसका मतलब गामा इक्वल्स टू हमारा आ जाएगा 10। तो यहाँ पे पॉइंट ए डैश का जो कोऑर्डिनेट होगा इमेज का वो हमारा आ जाएगा -3 -6 और 10। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में 4 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और हमको बोल रहा है क्या, कि प्रूफ कीजिए कि ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। 4 पॉइंट कोप्लेनर कब होगा, मान लेते हैं क्या, ये हमारा कोई प्लेन है, इस प्लेन में अगर कोई 4 पॉइंट है, ये मान लेते हैं ए बी सी और ये डी है, इसको मिला दें, इसको मिला दें और इसको मिला दें, ये हमारा ये चारों पॉइंट कोप्लेनर है। ये चारों पॉइंट इसी प्लेन में है। इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर एंड ए डी वेक्टर आर कोप्लेनर। ये चारों पॉइंट अगर एक ही प्लेन में है तो इससे जो ये 3 वेक्टर ए बी ए सी और ए डी हम लोग बना रहे हैं, ये क्या है, कोप्लेनर होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि 3 वेक्टर कोप्लेनर कब होता है, जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाए। मतलब हमारा यहाँ पे ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले ए बी वेक्टर निकालते हैं। ए बी वेक्टर क्या आएगा हमारा, पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, 0 - 4 -4 i कैप -1 - 5 -6 j कैप -1 -2 k कैप। ए सी वेक्टर हम लोग निकालें तो क्या आएगा, पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, 3 - 4 -i कैप 9 - 5 4 j कैप 4 - 1 3 k कैप। अब हम लोग ए डी वेक्टर निकालते हैं। ए डी वेक्टर क्या आ जाएगा हमारा, पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, -4 - 4 -8 i कैप 4 - 5 j कैप और 4 - 1 मतलब 3 k कैप। ये आ जाएगा हमारा। यहाँ से इस तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमको डिटर्मिनांट -4 -6 -2 -1 4 3 -8 -1 3, ये हमारा 0 आना चाहिए। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। -4 × 12 + 3 + 6 × -3 + 24 -2 × 1 + 32, ये आ जाएगा। ये क्या होगा हमारा -60 और ये क्या आ जाएगा हमारा 21 × 6, ये आ जाएगा हमारा 6 × 126। यहाँ पे आ जाएगा हमारा -60
6। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब चारों पॉइंट जो होगा हमारा वो कोप्लेनर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया है, इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। कह रहा है जब x 0 है, जब y हमारा 1 है। हम लोग क्या करते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, 2y इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2x इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई माइनस वाई इंटू डी वाई। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू 2x ई टू दी पावर x बाई वाई माइनस वाई बाय 2y ई टू दी पावर x बाय वाई। ये होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं कि सेपरेट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, डी एक्स बाय डी वाई इक्वल्स टू आ जाएगा x बाय वाई, एक्स बाय वाई माइनस 1 बाय 2 ई टू दी पावर x बाय वाई। ये आएगा हमारा। इसको हम लोग क्या किए, सेपरेट कर दिए। ये आ गया हमारा। हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू वी वाई। इसको हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी एक्स बाई डी वाई जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, v प्लस वाई डी वी बाय डी वाई। ये आ जाएगा। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, v प्लस वाई इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू, ये हमारा v माइनस 1 बाय 2 ई टू दी पावर v। ये आ जाएगा। यहाँ से हमारा v कैंसिल हो जाएगा। तो y इंटू डी वी बाई डी वाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस 1 बाय 2 ई टू दी पावर v। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो 2 इंटू ई टू दी पावर v इक्वल्स टू आ जाए इंटू डी वी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा माइनस डी वाई बाई वाई। दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू ई टू दी पावर v इक्वल्स टू माइनस ln मॉड y प्लस c। यहाँ पे हम लोग v का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 ई टू दी पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस ln मॉड y प्लस c। यहाँ पे कह रहा है कि x 0 है जब y 1 है। तो x इक्वल्स टू 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ हमारा 2 आ जाएगा, y ln 1 0 हो जाएगा, मतलब c इक्वल्स टू 2 आएगा। तो हमारा जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो 2 इंटू ई टू दी पावर x बाई वाई इक्वल्स टू माइनस ln मॉड y प्लस 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। इसमें भी हमको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे हमारा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स दिया हुआ है। हम लोग इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं। हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इंटू कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। ये क्या आ जाएगा हमारा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स
इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स। -1 गिवन है, माइनस गिवन है, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये माइनस, और यहाँ पे भी हमारा माइनस होगा, ये माइनस आएगा, इधर आने के बाद ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा देख रहे हैं क्या कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, e⁻ इंटीग्रेशन cos x बाय 1 प्लस साइन x इंटू डी एक्स। हम यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में है, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका इंटीग्रेशन, ln mod 1 प्लस साइन एक्स, ये क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे मॉड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मॉड ये 1 प्लस साइन एक्स जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो IF 1 प्लस साइन एक्स आ गया। हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या हो जाता है, सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा इंटीग्रेशन ये हमारा आएगा माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा हमारा माइनस एक्स डी एक्स। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे कह रहा है कि x 0 है तो y 1 है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x 0 पुट करेंगे तो साइन 0 0, y हमारा 1 तो ये 1 आएगा, x 0 है मतलब c हमारा 1 आ गया। तो क्या होगा हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन, y इंटू 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। यहाँ पे ये इंटीग्रेशन इस फॉर्म में है, ax प्लस बी इंटू रूट अंडर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू डी एक्स। इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं ax प्लस बी इक्वल्स टू लेमडा इंटू डी बाई डी एक्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस म्यू, ये हम लोग मान लेते हैं। ये हमारा जो इंटीग्रेशन है तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, पुट करते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू लेमडा इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा -2x माइनस 4 प्लस म्यू। तो यहाँ से हमारा -2 लेमडा इक्वल्स टू -2 लेमडा जो है ये हमारा 1 आएगा। इसका मतलब लेमडा इक्वल्स टू हमारा -1/2 आ जाएगा। हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, -4 लेमडा प्लस म्यू इक्वल्स टू 3। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, ये है हमारा लेमडा -1/2, यहाँ पे पुट करेंगे ये आ जाएगा हमारा +2, तो म्यू हमारा हो जाएगा 1। तो ये जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो करके x प्लस 3 को हम लोग लिखते हैं लेमडा मतलब -1/2 इंटू 2x माइनस 4 प्लस म्यू मतलब 1 इंटू ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ गया। हम लोग क्या करते हैं इसको
सेपरेट कर देते हैं, -1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, 2x - 4 इंटू आ जाएगा √3 - 4x - x² इंटू dx प्लस ये आएगा हमारा √3 - 4x - x² इंटू dx। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, ये हमारा आएगा, ये सॉरी यहाँ पे हमारा -2x - 4 आता, ये -2x - 4 होता, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन -1/2 इंटू 3 - 4x - x² टू दी पावर 3/2 बाय 3/2 प्लस I1। इसको हम लोग इस इंटीग्रेशन को I1 मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारा I1 निकालना होगा। हम लोग क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस, अगर ये हो जाएगा हमारा 3 - 4x - x², इसको क्या लिख सकते हैं -x² प्लस 4x - 3, ये आ जाएगा माइनस, इसको हम लोग क्या लिख देते हैं x + 2 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा x² प्लस 4x प्लस 4, हमको -4 करना होगा, ये आ जाएगा हमारा -7, मतलब ये आएगा 7 - x + 2 का होल स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन है हमारा I2, ये क्या आ जाएगा √7 - x + 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। ये हमारा a² - x² के फॉर्म में है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x/2, मतलब x + 2/2 इंटू √, ये 7 - x + 2 का होल स्क्वायर प्लस a²/2, मतलब 7/2 साइन इनवर्स x/a, मतलब x + 2/√7 प्लस c। यहाँ से हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको क्या करते हैं, यहाँ पे e⁻2x है, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सबसे पहले पुट कर लेते हैं 2x = t, यहाँ से हमारा dx क्या आ जाएगा dt/2। हम लोग मान लेते हैं ये इंटीग्रेशन हमारा I है, तो ये हमारा I चेंज होकर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन t-5 बाय t-3 इंटू आ जाएगा हमारा e⁻t इंटू dt/2, ये आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/2 हमारा बाहर हो जाएगा, 1/2 को बाहर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा क्या, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं t-3 यहाँ पे हमारा होल क्यूब है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको t-3 बाय, यहाँ पे इसका क्या आएगा t-3 का होल क्यूब। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, t-3 बाय t-3 का होल स्क्वायर माइनस आ जाएगा हमारा 2/t-3 का होल क्यूब इंटू हो जाएगा हमारा dt, ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा हमारा 1/t-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब है
माइनस 2/t-3 का होल क्यूब इंटू dt, ये आ जाएगा यहाँ पे होल क्यूब। तो क्या है हमारा, हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, ये आ गया इस फॉर्म में e⁻x इंटू इंटीग्रेशन f(x) प्लस f'(x) इंटू dx इक्वल्स टू क्या आता है हमारा e⁻x इंटू f(x) प्लस c, इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका मतलब इंटीग्रेशन हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू e⁻t इंटू f(x) मतलब 1/t-3 का होल स्क्वायर प्लस c। यहाँ पे हम लोग t का वैल्यू 2x पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और भी एक क्वेश्चन है, ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो हमारा पोलिनोमियल है रेशनल फंक्शन, ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। हम लोग क्या करते हैं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे क्या होगा, मानते हैं क्या, लेट x² प्लस x प्लस 1 बाय x² प्लस 1 इंटू x प्लस 2 इक्वल्स टू a/ax प्लस b बाय x² प्लस 1 प्लस c/x प्लस 2। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू आ जाएगा ax प्लस b इंटू x प्लस 2 प्लस c इंटू x² प्लस 1। ये क्या आएगा हमारा x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या आएगा हमारा a प्लस c प्लस x का कोएफिशिएंट क्या आएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2a प्लस b, 2a प्लस b। x का कोएफिशिएंट हमारा 2x 2a और b आ जाएगा। कांस्टेंट टर्म हमारा क्या होगा 2b प्लस c। अब हम लोग कोएफिशिएंट कंपेयर कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारा a प्लस c जो है वो 1 के इक्वल होगा, 2a प्लस b जो है वो हमारा 1 के इक्वल होगा, और 2b प्लस c जो है ये हमारा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस तीनों का सम निकाल लेते हैं, तो क्या आएगा हमारा 2a प्लस a 3a 2b प्लस b 3b प्लस c प्लस c 2c इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारा क्या 3/2a प्लस 3/2b प्लस c इक्वल्स टू 3/2। इसमें से हम लोग ये a प्लस c सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा a/2 प्लस 3/2b, c कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 1/2। यहाँ से क्या आएगा हमारा a प्लस 3b इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a प्लस 6b इक्वल्स टू आ जाएगा 2। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा 4b इक्वल्स टू, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये आएगा हमारा 5b, 2a कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा हमारा 5b इक्वल्स टू 2 माइनस 1 मतलब 1। तो हमारा b क्या आ गया, b इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 1। b का वैल्यू 1 आ गया, यहाँ से हम लोग क्या करें, 1/5 आ गया हमारा b का वैल्यू। b का वैल्यू अगर यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे तो 2a इक्वल्स टू क्या आएगा हमारा
2a इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5 मतलब 4/5, तो a हमारा आ जाएगा 2/5। अब हम लोग क्या करते हैं कि a का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो c हमारा क्या आ जाएगा 1 माइनस 2/5 मतलब 3/5। तो यहाँ से हमारा ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी। ए हमारा क्या आया 2/5, 2/5 इंटू एक्स प्लस बी, बी मतलब हमारा 1/5 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस ये आ जाएगा हमारा क्या c/x प्लस 2, c मतलब 3/5 बाय एक्स प्लस 2, ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं इसका दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर तो ये आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dx, इंटीग्रेशन dx ये आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे ये इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारा, इसको हम लोग अगर सेपरेट करें तो ये आएगा हमारा क्या 2/5 इंटू इंटीग्रेशन, सॉरी ये हम लोग 1/5 बाहर कर रहे हैं, 1/5 ये आ जाएगा हमारा 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस क्या आ जाएगा हमारा, प्लस आ जाएगा 1/5 इंटू इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या आएगा हमारा यहाँ पे इंटीग्रेशन 3/5 बाय एक्स प्लस 2 ये आएगा dx। अब हम लोग क्या करते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है 1/2 ln mod एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ से 1/5 tan इनवर्स x प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3/5 ln mod x प्लस 2 प्लस c, तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा।